हाँ जी, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होगे और अच्छे से अपने बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो बिना आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम भी हैं। तो बात करते हैं कि जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है बैठने को इंट्रोडक्शन पे बात आती है। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो, अगर आपके नाम में कुछ मतलब ऐसे फैंटेसाइज और अट्रैक्ट करता है उनको, तो वो आपको ये नाम का मतलब पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके फादर जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड पूछते हैं। उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में जो चीज़ फेमस है, या फिर अभी उसका जो वो एमएलए और कोई भी इम्पोर्टेंट आपका अगर वहाँ का कोई मिनिस्टर है तो उसके बारे में पूछते हैं। और उसके बाद जो है ना, आपको जैसे जैसे आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है, अगर आपने अदर स्टेट से की है तो उस स्टेट के बारे में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, फेमस चीज़ें, खाना या कोई भी गुरुद्वारा या मंदिर या फिर वहाँ का एमएलए, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की होती है तो जिस फील्ड में की होती है उसके बारे में आपको पूछते हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद आप बैंकिंग में आ रहे हो, तो आपका ये सवाल तो पक्का रहता है कि बैंकिंग क्यों इंजीनियरिंग के बाद। तो इसके लिए आपको काफ़ी एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद कि कई लोगों का गैप काफ़ी है, जैसे कि कब प्रिपरेशन कर रहे हैं और 3 4 या 5 साल का गैप आ जाता है, तो उनको ये गैप के लिए कोई अच्छा सा जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए उनके पास। और उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि मतलब जैसे आप बैंक मैनेजर हो और सामने वाले के पास एक आधा डॉक्यूमेंट कम है, पर उसको ये लोन की काफ़ी ज़रूरत है, फैमिली इशू है, तो आप उस टाइम में क्या करोगे। लोन दोगे नहीं दोगे। और अगर सामने वाले एक कोई जो है वो आपके पास फ्रॉड चेक ले आया है, बैरियर चेक ले आया है, या फिर चेक में कोई इशू है, तो आप कैसे चेक करोगे, फ्रॉड से कैसे बचाओगे। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशनल क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप जो है ना, ये आपका किस बैंक में अकाउंट है, और उस बैंक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टैगलाइन, चेयरमैन, ये सब पूछे गए हैं अभी के 2 दिनों में। उसके बाद जो बैंक में जो है क्या इम्प्रूवमेंट आपको और अगर हम करेंगे तो फ़ायदा होगा, और आपको और क्या चीज़ें जो है अच्छी लगी, और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो ये सजेशन वाइज क्वेश्चन थे। उसका कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड, उसमें थे एक तो था डिपॉजिट, एडवांस, इसके बारे में, टाइप ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। उसके बाद एनपीए का फुल फॉर्म, उसके बारे में, और उस टाइप ऑफ एनपीए, कैश रिटेंशन लिमिट के बारे में, वो सॉइल नोट पॉलिसी के बारे में। उसके बाद हमारा क्लीन नोट पॉलिसी, केसीसी, वही किसान क्रेडिट कार्ड, कि मतलब किसानों के लिए कौन से और भी ऐसे स्कीम है जिस जो मतलब आपके स्टेट में की जा रही है जहाँ पे इंटरव्यू देने गए हो, या फिर और क्या भारत सरकार कर रही है। और जैसे कि ये चेक क्लीनिंग प्रोसेस, एक्चुअल वर्क, कैश आवर, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं अभी। और उसके बाद आरबीआई गवर्नर जो है ना, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ई रूपी, ये जो है इन्फ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें जो है ना, अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा कि अभी क्या चल रही है। और ये जो है जैसे कि ये डिजिटल करेंसी और ये मुद्रा के ऊपर वो जो 3 टाइप होते हैं उसके बारे में, अकाउंट कितने टाइप का होता है, निगोशिएबल एक्ट के बारे में, इन सब के सीआरआर और एसएलआर के भी वो जो एक्ट है उनके बारे में पूछा गया। उसके बाद जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम है, बैंक कैसे हेल्प कर रहा है, कौन सा लोन बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म में फ़र्क क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नाबार्ड के बारे में, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, अभी यूपीआई ज़्यादा चल रहा है तो इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी को कौन रेगुलेट करता है, नाबार्ड के बारे में, ये सारी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। आपके स्पॉन्सर बैंक कौन है, उसके जीएसटी के ऊपर, बैंक में फ्रॉड कैसे रोका जाए, और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि अभी पूछे गए हैं। तो आपको इन सारी बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आपको अपना नाम, अपने स्टेट के बारे में, और जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, ये नहीं कि आप नर्वस होके बता रहे हो,
आपको फंसाने के लिए कई बार ये भी बोले कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो अब आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बोलना मैं एक बार चेक करूँगा या उस हिसाब से बात करनी है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि काफ़ी इजी होने वाला है अगर आप अच्छे से घर से तैयारी करके जा रहे हो। आपको बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।